सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप परेशान हैं। आप परेशान हैं और ये जो सवाल कर रहा है, चाहे किसी भी प्रकार के, ये कौन कर रहा है? ये सवाल किससे उठ रहे हैं? वो सवाल क्यों कर रहा है? ये सवाल वही कर रहा है, ये सवाल उससे ही उठ रहे हैं और ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं जो दुखी परेशान है। जो अशांत है उसे ही सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वो अशांत है, परेशान है। जहाँ है वहाँ ठीक नहीं है और आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपकी स्थिति वैसी ही है। यदि आपको कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं होती, यानी कोई सवाल नहीं उठता, मन किसी भी तरह से कोई सवाल खड़ा नहीं करता, तो आप ना ये सुन रहे होते, ना ही और कुछ कर रहे होते। तो फिर ये जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे वो घर हो, नौकरी हो, शादी हो, विवाह हो, अध्यात्म हो, धर्म हो, ज्ञान हो, बातें हो, वह सब किसके लिए है? वह सब इस मैं की, इस अहम की मुक्ति के लिए है, क्योंकि ये स्वयं को बंधन में पाता है, पीड़ा में पाता है, दुख में पाता है। तो सब कुछ जो है वह अहम के लिए है। अहम यानी वह जो स्वयं को अपूर्ण मानता है, जो स्वयं को बंधन में पाता है, दुख में पाता है। अहम कौन? वो जो कोई भी सवाल कर रहा है। अगर अभी आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है, तो जो सवाल उठा रहा है वो कौन उठा रहा है? किसको उठ रहे हैं? वो उसी को उठ रहे हैं जो मैं चिल्लाता रहता है, वो परेशान है, उसके लिए सब कुछ है। तो अहम यानी वह जो स्वयं को अपूर्ण मानता है और इसलिए पूर्ण होने हेतु वह प्रकृति से संबंध बनाता है। प्रकृति से ही क्यों बनाता है? क्योंकि वो स्वयं को देह मानता है और देह को प्रकृति ही अनुभव होती है। तो स्वयं को अपूर्ण मानता है और पूर्ण होने की कामना से प्रकृति से संबंध बनाता है। किंतु संबंधित होने के बाद भी वह पाता है कि वह पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वह स्वयं प्रकृति का एक अंश है। अहम प्रकृति का ही एक अंश है, या कहो प्रकृति का ही एक गुण है। किंतु फिर भी अहम असफल होने के बाद भी बार बार प्रकृति में लिप्त होता रहता है, प्रकृति में ही भटकता रहता है। क्यों? ये सब होता है अज्ञान के कारण। आत्मा को, परमात्मा को पाने के लिए अध्यात्म नहीं है, अहम को बंधन से मुक्त करने हेतु अध्यात्म है। अहम की, मैं की मुक्ति हेतु अध्यात्म है, मैं की मुक्ति हेतु धर्म है, मैं की मुक्ति हेतु ये सारी बातें हैं, मैं की मुक्ति हेतु ज्ञान है। और जो कुछ भी मैं की मुक्ति में सहायक नहीं होता, वो किसी काम का नहीं, वो व्यर्थ है। और प्रकृति में जो कुछ है उसकी ओर आप दौड़ते तो हैं, किंतु अज्ञान के कारण। कौन सा अज्ञान? इस अज्ञान के कारण आप दौड़ते हैं कि आपको नहीं पता कि प्रकृति में जो भी है वह आपको पूरा नहीं कर सकता। तो जब अहम को इसका बोध हो जाता है कि प्रकृति से उसे वह नहीं मिल सकता जो उसे पूरा कर दे, तब ये बोध ही उसे पूरा कर देता है, प्रकृति से उसे मुक्त कर देता है, क्योंकि अहम का बंधन ही है कि वो प्रकृति में लिप्त है। अहम को बंधन से मुक्ति चाहिए। अहम दुख में है, बंधन में है, उसको मुक्ति चाहिए और प्रकृति में लिप्त रहना ही उसका बंधन है। किंतु वह अपने बंधन से मुक्त होने के लिए और बंधन की ओर ही बढ़ता रहता है। तो जब अहम को ही इस बात का बोध हो जाता है कि जिसकी ओर वह बढ़ रहा है उससे उसे वह नहीं मिलेगा जो उसको चाहिए, यानी मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि और अधिक ही बंधन में बंधता चला जाएगा। जब उसको इसका बोध हो जाता है, इसकी समझ आ जाती है, और ये समझ आती है जानने से, अवलोकन से।
स्वयं के प्रति ईमानदार रह करके उस सब को देखने से जो हो रहा है, तो फिर ये जो बोध होता है, ये बोध ही उसे पूर्ण कर देता है। उसके अंदर जो अतृप्ति थी, वो जो खालीपन था, वह खालीपन मिट जाता है। तो ये जो बोध घटता है, इस बोध को ही फिर आत्मा कह दिया जाता है, और ये कोई चीज, कोई वस्तु नहीं होती है। अब अहम बचा नहीं। अहम हमने कहा कौन? वो जो अशांत है, परेशान है, स्वयं को अपूर्ण मानता है। तो जब अहम को ही इस बात का बोध हो गया कि वो प्रकृति से पूरा नहीं हो सकता, तब क्या होगा? उसकी अशांति मिट जाएगी, वो जो अपूर्णता थी वह मिट जाएगी, वो जो दुखी परेशान था वो अब नहीं है। तो जो दुखी परेशान था, अशांत था, अपूर्ण था, वो तो बचा ही नहीं, वही तो अहम था। माने अब अहम रहा ही नहीं। अब जो रह जाता है फिर उसको आप उसे बोलने के लिए कह सकते हो, उस अवस्था को आत्मा कह दिया जाता है। अन्यथा आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है। अहम का अहम से मुक्त हो जाना ही आत्मा है। इसी को आत्मस्थ हो जाना कहते हैं। अहम को, अहम का ही जब ज्ञान हो जाए, अहम को, अहम की ही जो भागदौड़ है प्रकृति के अंदर, उसकी जब व्यर्थता का ज्ञान हो जाए, तब उसे ही बोध कहते हैं, और बोध ही आत्मा है। अब सवाल उठता है कि किस तरह इसकी हम शुरुआत करें, किस तरह हम इसको देखें। उसके लिए 2-3 बातें कहता हूँ, शायद आपके काम आए। एक बात तो निश्चित है कि हमारी सारी दौड़ अपूर्णता की दौड़ है, हमारी सारी दौड़ दुख से उठ रही है। हम बंधन में हैं, हमारे सारे संबंध किसी कामना पर आधारित है, और वो कामना यही है कि हम असंतुष्ट हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, बंधन में, और उससे मुक्त होना चाहते हैं। तो ये बात तो निश्चित है कि हम अगर दौड़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि जहां है वहां ठीक नहीं है। श्वास भी ले रहे हो तो इसलिए क्योंकि श्वास नहीं लो तो पीड़ा होती है। भोजन कर रहे हो तो इसलिए क्योंकि भोजन ना करो तो पीड़ा होती है। माने सारी गति, और गति ही समय है और समय ही संसार है। माने सारी गति, सारा समय, सारा संसार, सब कुछ अपूर्णता का, असंतुष्टि का, दुख का प्रतीक है। दुख से ही संचालित है, बंधन से ही संचालित है, मुक्ति की आस में। दूसरी बात आपको यह भी समझनी चाहिए कि वास्तव में अहम अपूर्ण है नहीं, किंतु ये मैं जब स्वयं को देह मान लेता है तो वह स्वयं को अपूर्ण अनुभव करता है। और आप देह नहीं हैं, ये कैसे समझोगे? ये ऐसे समझोगे कि शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति यदि आप कर भी देते हैं, क्या तब भी आप संतुष्ट हो जाते हैं? नहीं होते हैं ना। यानी आप देह से पृथक हैं। शरीर को कोई बीमारी नहीं है, कोई कमी नहीं है, फिर भी आप अशांत होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तनाव में होते हैं, स्वयं को बंधन में पाते हैं। यानी आप देह से पृथक हैं। यदि आप देह ही होते, शरीर ही होते, तो शरीर को तो वह सब उपलब्ध है जो चाहिए। तो अब आपको देखना है कि पूर्णता की तलाश में आप जो भागदौड़ कर रहे हो वो किस तरह व्यर्थ है, उसकी व्यर्थता को समझना है। उसे समझ लिया और ईमानदार रहे अपने प्रति, तो आपकी वह दौड़ थम जाएगी। तो किस किस तरह से हम दौड़ते हैं, उसके लिए 2-3 बातें हैं। एक तो जड़ता होती है। जड़ता माने जो कह सकते हो प्रकृति के चलाए ही चलता है। जो प्रकृति के चलाए, प्रकृति ने उसे जैसा बना दिया वैसे ही वह चलता है, वैसे ही वह दौड़ता है, उसे जड़ता कहते हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं स्त्री और पुरुष का शरीर एक दूसरे की तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से ही उन दोनों के अंदर वह वासना है जो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप कह सकते हो कि जल अग्नि को बुझा ही देता है।
तो जैसे दो शरीर आकर्षित कर रहे हैं, तो अब आपको ये देखना है अपने जीवन में जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें, कि ये जो आप कर रहे हैं क्या ये बोध में कर रहे हैं या जड़ता के अनुसार प्रकृति के चलाए कर रहे हैं। यदि आप प्रकृति के चलाए चल रहे हैं, जड़ता के वशीभूत होकर के चल रहे हैं, तो उससे आपको वह नहीं मिलेगा जिसके लिए आप चल रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है कि आप चले नहीं, इसका अर्थ बस इतना है, इससे आपको बस ये समझना है कि आपको फिर उससे कोई कामना नहीं जोड़नी है। होता क्या है, हम पैसों के पीछे दौड़ते हैं, मानते ये हैं कि पैसों के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन पैसों को पाकर के हम कुछ और ही पाना चाहते हैं। इसीलिए जब पैसा मिल जाता है तो हम उसे हासिल करके संतुष्ट नहीं होते, फिर उस पैसे के माध्यम से कुछ और पाते हैं, फिर उसे पाकर भी संतुष्ट नहीं होते, फिर उसके माध्यम से कुछ और पाते हैं। ऐसे चलता रहता है। तो देखना है कि जड़ता के अनुसार जो चल रहे हो वह चलना भी चाहिए या नहीं चलना चाहिए, और यदि चलना चाहिए तो उससे कोई कामना नहीं रखनी है। ये नहीं देखना है, ये नहीं सोचना है कि इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ये जो भाव होता है ना, इसको किस तरह देखो, मान लो आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपको लगता है कि फलाना आदमी या औरत यदि मुझे मिल गया तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा सोचते हैं ना। ये मज़ा जो आ जाएगा ना, ये आपको उसी क्षण जानना है कि कुछ मज़ा नहीं आएगा, और अगर वो मिल गया तो बंधन ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि जड़ता के अनुसार, प्रकृति के अनुसार चलने में आपको वो तो नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं, जिसकी आप कल्पना करते रहते हैं। हाँ, बंधन, दुख, सीमाएं ज़रूर मिल जाते हैं। अब आपको निर्णय करना है अपने जीवन में कि जो आप जड़ता के अनुसार, प्रकृति के अनुसार कर रहे हैं वह करना उचित है या नहीं, या किस हद तक उचित है। दूसरी बात आती है संस्कार। एक तो प्राकृतिक रूप से हम उसके अनुसार चलते रहते हैं जो प्रकृति ने तय कर दिया है। क्रोध में बह जाना, ईर्ष्या में बह जाना, वासना में बह जाना, मोह ममता और लगाव में बह जाना, आसक्ति में बह जाना, लोभ में बह जाना, ये प्राकृतिक रूप से इस देह के साथ ही आते हैं, और उनके अनुसार ही चले जाना, चलते रहना, इसको बोलते हैं जड़ता। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जड़ता के कारण भी अगर हम दौड़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि स्वयं को असंतुष्ट पाते हैं, अपूर्ण पाते हैं, बंधन में पाते हैं, दुख में पाते हैं, इसलिए दौड़ रहे हैं। तो आपको ये जानना है कि इस सब के अनुसार दौड़ करके भी हम पूरे नहीं होंगे। जब आप ऐसे देख पाते हो तो आप उस दौड़ से मुक्त हो जाते हो, माने ईमानदार रहते हो, तो उस दौड़ को इस कामना के साथ नहीं दौड़ते हो कि उससे आपको कुछ मिल जाएगा। फिर बस उतना ही दौड़ते हो जितना देह की आवश्यकता है। कोठा भर के अनाज रखना, बैंक में पूरा बैंक भर के पैसा रखना, ये देह की आवश्यकता है या उसकी जो परेशान है उसकी होती है ना, इसीलिए ये सब करते हैं। फिर आप ऐसा नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। देह के लिए जो आवश्यक होगा वो होगा, पर चूंकि हम प्रकृति के साथ, माने देह के साथ एक हो जाते हैं, स्वयं को देह मान लेते हैं, तो फिर हम वैसा सब करते हैं जो अभी कर रहे हैं। फिर हमने कहा दूसरा आपको देखना है संस्कार, कंडीशनिंग। अब आपको ये आती है बाहर से, ये देह के साथ नहीं आता है। देह के साथ आता है उसको हम जड़ता नाम दे रहे हैं। एक होती कंडीशनिंग, संस्कार दिए जाते हैं घर के द्वारा, परिवार के द्वारा, रिश्तेदारों, समाज के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, और अनेक तरह से धर्मों संप्रदायों के द्वारा। जैसे आप विवाह सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब करते हैं, या घर परिवार ने कह दिया, या ऐसी ही व्यवस्था है। आप पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं, या किसी ने आपसे कहा है, या और कुछ करने को नहीं है, सिर्फ इसलिए कर रहे हो। ऐसे ही नौकरी कर रहे हो, ऐसे ही है, दूसरे का, हर किसी का सम्मान करते हो कि इनके सामने झुकना होता है, माता पिता से मुंह बिल्कुल नहीं लड़ाना होता है।
इनकी सबकी सुनना होता है। ये सब जो कर रहे हो, देखो अपने जीवन में क्या क्या है जो सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि या तो सब वही करते हैं या आपको वैसा करने के लिए कहा गया है, संस्कारित कर दिया गया है। यदि आप वह सब करते हो तो उस सब के कारण होगा क्या? अगर संस्कार, कंडीशनिंग के कारण वो सब कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं, तो इस सब से आपको वो नहीं मिलेगा जिसकी अभिलाषा आपको रहती है ये सब करने के बाद, नौकरी करने के बाद, नौकरी पाने के बाद, शिक्षा पाने के बाद, विवाह करने के बाद, किसी का सम्मान कर लेने पर, किसी के सामने झुक जाने पर जिसकी कामना आपको होती है, वो आपको ये सब करके नहीं मिलेगा। और वो मिलेगा तो नहीं, पर इन सब के कारण आप स्वयं को और अधिक पीड़ा में पाएंगे और अधिक बंधन में पाएंगे। तो आपको देखना है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, किसी कामना से, संस्कार से, तो ये आपके काम नहीं आने वाला। इसका अर्थ ये नहीं कि ये इनसे भाग जाना है या इनको गंदा कहना है या ये करना ही नहीं है। करना नहीं करना ये आप पर निर्भर करता है। पर इतना है कि अगर किसी कामना से कर रहे हो कि आप पूरे हो जाओगे, आपका दुख मिट जाएगा, इन सब से आप मुक्त हो जाएंगे, ये संस्कार के कारण कर रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला, बल्कि समस्या और बढ़ जाएगी। और इस सब के दौरान आपको ईमानदार रहना है। जब हम जड़ता यानी प्रकृति के अनुसार और संस्कारों के अनुसार चलते हैं, तब हम कुछ न कुछ पाने हेतु ही चलते हैं। तो हमें ईमानदारी से स्वयं से ये पूछना होता है कि जो चाहा था वो मिला अथवा नहीं। यानी अहंकार को ये दिखना चाहिए कि उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं। उसको दिखना चाहिए कि उसकी सारी दौड़ व्यर्थ जा रही हैं। तब वह अहंकार जो है छूटता है, वह अपने अहंकार से मुक्त होता जाता है, वह मिटता जाता है, घिसाता जाता है, कम होता जाता है। तो हमें चाहिए अपने संबंधों में ईमानदारी। और फिर हमने शुरू में बात की थी कि जब अहम ये देख पाता है कि उसकी सारी भागदौड़ व्यर्थ है, पूर्ण होने हेतु, मुक्त होने हेतु, बंधनों से मुक्त होने हेतु, दुख से मुक्त होने हेतु वो जो कुछ भी प्रकृति में कर रहा है, प्रकृति से मांग रहा है, वह उसे मुक्त करने के बजाय और अधिक बंधन में डाल रही है। जब वो उसकी भागदौड़ की व्यर्थता जान लेता है, तब उसको ये जो व्यर्थता की समझ आती है, उस समझ को, उस अंडरस्टैंडिंग को, उस बोध को ही मुक्त होना कहते हैं। और यहाँ ये नहीं है, ये मत सोचिएगा कि आप जान गए हैं लेकिन आप अभी भी बंधन में, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम मुक्त तो हुए नहीं, जान तो लिया, फिर आपने जाना नहीं। ये अहंकार मत पालिएगा कि जान गए लेकिन मुक्त नहीं हुए। जो सचमुच जान लेता है वो मुक्त हो ही जाता है। और यदि आपको लगता है कि आप जानते हैं पर मुक्त नहीं हुए, तो छोड़िए इस अहंकार को और स्वीकार करिए कि अभी आपने जाना नहीं है। ये अहंकार है जो ये तो कह रहा है कि हम मुक्त हैं पर अभी भी बंधन में। और फिर जब आप जड़ता यानी प्रकृति के अनुसार, संस्कारों के अनुसार नहीं चलते हैं, तब जो कर्म होते हैं वे सहज होते हैं। वहाँ किसी तरह की आप कामना नहीं रखते हैं, या कहो जब आप फिर कोई कामना है तो किसी कामना से संचालित होकर के ये सब नहीं कर रहे होते हैं, तब वह सहज कर्म हो जाता है, वहाँ साक्षित्व आ जाता है। ये पूरी बात आपको समझनी है। समझ नहीं आए तो फिर से सुनना है और समझना है।